बंगाल में चुनाव प्रचार का पीक गुजर चुका है। अब से थोड़ी देर पहले कोलकाता में मोदी का रोड शो खत्म हुआ और इस वक्त बारासात में अमित शाह का रोड शो चल रहा है। कल कैंपेनिंग का लास्ट डे है। अभी तक की सूचना के मुताबिक कल मोदी बंगाल नहीं जा रहे, यानी कि आज कोलकाता का रोड शो मोदी का फाइनल रोड शो था। ममता बंगाल में ही है, इसीलिए वो कल भी प्रचार करेंगे। 29 को फाइनल राउंड के वोट पड़ेंगे और हर दल को यह यकीन है कि उसका वोटर बूथ तक आएगा, यानी कि दूसरे दौर में भी बम्पर मतदान होगा। फाइनल राउंड से पहले बंगाल में किसकी हवा बह रही है, आर पार के चुनाव में 200 तक कौन पहुंच रहा है, वोटिंग से पहले बंगाल का मूड समझने के लिए ये पूरी रिपोर्ट देखिए। बंगाल चुनाव में ये नरेंद्र मोदी का फाइनल शो है। बंगाल में चुनाव प्रचार के अब आखिरी कुछ ही घंटे बचे हैं। बंगाल में चुनाव प्रचार का शोर थमने वाला है। शोर थमने से पहले बंगाल में हाई डेसिबल का प्रचार हुआ। बंगाल नरेंद्र मोदी के लिए फाइनल फ्रंटियर है, जिसे वो हर कीमत पर जीतना चाहते हैं। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने इसे जीतने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। पहले चरण की वोटिंग में बंगाल ने कमाल कर दिया है। पहले चरण में टीएमसी का अहंकार टूट गया है। अब दूसरे चरण में बीजेपी सरकार की प्रचंड जीत पक्की होने जा रही है। ममता बनर्जी के लिए बंगाल में ही उनकी पूरी सियासी पूंजी है। बंगाल की सत्ता बचेगी तभी ममता की सियासत बचेगी। ममता हर कीमत पर उसे डिफेंड करने में लगी हुई है। बीजेपी क्यों इतना फोर्सफुली कर रहा है? फर्स्ट फेज इलेक्शन में 100 सेंचुरी हमको हो गया और सेकेंड में हमको ये सब हमारा एरिया है। जितना भी कोशिश करो, अरे हम तो सीपीएम का टाइम में देखा कि हम दक्षिण कोलकाता से एक भी जीता, लेकिन हमको हराना नहीं सका। इसी के लिए कि हमको पता है कैसे कैसे काम करना पड़ता है। इतना इजी नहीं है, जबरदस्ती जोर करके करेंगे और एक जो सेकेंड फेज आएगा उसमें हम फिर डबल सेंचुरी करेगा। अमित शाह पिछले 15 दिन से पूरे बंगाल को मथनी की तरह मथ रहे हैं। अमित शाह इस मंथन से बीजेपी के लिए सत्ता का अमृत निकालना चाहते हैं। जय जय श्री राम। मैं तेहट्टा के मंच पर से गुंडों को कहकर जाता हूं, कान खोलकर सुन लो। 29 तारीख को तेहट्टा वालों को अगर परेशान किया तो 5 तारीख को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम करें। बीजेपी को बंगाल में परिवर्तन दिख रहा है, जिसे रोकने के लिए टीएमसी के जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी ने भी जान झोंक दी है। प्रथम दफाয় ভোট হয়েছে গত পরশুদিন। তৃণমূল সেঞ্চুরি পার করে দিয়েছে। 29 তারিখ ডবল সেঞ্চুরি পার হবে, আর সংখ্যা কোথায় গিয়ে থামবে আমি নিজেও জানি না। राहुल गांधी थोड़ी देर से बंगाल पहुंचे। बंगाल चुनाव में कांग्रेस के लिए वैसे भी कोई स्टेक नहीं है। कांग्रेस के लिए नो स्टेक वाले चुनाव में राहुल ने इंडिया अलायंस को ही दांव पर लगा दिया। राहुल बंगाल में मोदी पर नहीं बल्कि दीदी पर अटैक कर रहे हैं। कांग्रेस के एक कार्यकर्ता देवदीप चटर्जी की हत्या को राहुल गांधी ने टीएमसी का गुंडा राज करार दिया। राहुल के इस पोस्ट की भाषा वैसी ही है जो भाषा बीजेपी की रहती है।
नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार करते हैं तो ममता जी भी उनसे कम नहीं है। बंगाल में किसी को रोजगार चाहिए तो फिर कोई ना कोई रिश्तेदारी टीएमसी में होनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं मिलने वाला। वो पूरा का पूरा काम टीएमसी के गुंडों के लिए, टीएमसी के लोगों के लिए करती हैं और जनता को कोई भी मदद नहीं करती। यहां बंगाल चुनाव के फाइनल राउंड के वोट 29 को पड़ेंगे। नतीजा 4 मई को आएगा। उससे पहले ही बंगाल बहुत कुछ कर रहा है। बंगाल से आ रही एक एक आवाज को हमने बहुत ध्यान से सुना। महिला, मतुआ, मुसलमान और बंगाली भद्रलोक क्या चाहता है, ग्राउंड जीरो से पूरी बात हम आपको बताएंगे। मगर उससे पहले चुनाव प्रचार के आखिरी संडे को आखिरी रैली में मोदी जी ने जो कहा उसे वॉल्यूम बढ़ाकर सुन लीजिए। बंगाल का ये चुनाव अब अंतिम चरण में है, लेकिन आपने एक बात नोटिस की होगी, 15 साल पहले टीएमसी मां, माटी और मानुष की बातें करके सत्ता में आई थी, लेकिन अब इनके मुंह से मां, माटी और मानुष ये शब्द तक नहीं निकलते। आखिर क्यों? क्या कारण है? मैं कारण आपको बताता हूं। साथियों, ये टीएमसी वाले अगर मां, माटी और मानुष की याद दिलाएंगे तो इनके पाप सामने आ जाएंगे। टीएमसी की निर्ममता ने मां को रुला दिया, माटी को सिंडिकेट और घुसपैठियों के हवाले कर दिया और बंगाल के मानुष को पलायन के लिए मजबूर कर दिया। मोदी और शाह की जोड़ी लगभग पूरी तरह कन्विंस्ड है कि 4 मई को परिवर्तन होने जा रहा है। 4 मई को बीजेपी बंगाल जीतने जा रही है। 4 मई को कोलकाता में कमल खिलने जा रहा है। लेकिन बंगाल चुनाव का मैथमेटिक्स इसे सपोर्ट नहीं करता। बंगाल चुनाव के दूसरे राउंड में जिन 142 सीटों पर मतदान होना है, उनमें से 123 सीटें ममता की टीएमसी के पास हैं। बीजेपी के पास केवल 18 सीटें हैं। 5 साल पहले 1 सीट आईएसएफ ने जीती थी। बंगाल चुनाव का दूसरा राउंड ममता के लिए आसान कहा जा रहा है, मोदी के लिए मुश्किल बताया जा रहा है। नंबर इसे सपोर्ट करते हैं। कोलकाता की 11 सीटें हैं, बीजेपी यहां 0, टीएमसी 11 पर है। हावड़ा में 16 सीटें हैं, बीजेपी यहां 0, टीएमसी 16 पर है। पूर्वी वर्धमान में 16 सीटें हैं, बीजेपी यहां 0, टीएमसी 16 पर है। साउथ 24 परगना में 31 सीटें हैं, बीजेपी यहां 0, टीएमसी 30 पर है। नॉर्थ 24 परगना में 33 सीटें हैं, बीजेपी के पास सिर्फ 5 सीट, टीएमसी के पास 28 सीट है। हुबली में 18 सीटें हैं, बीजेपी के पास 4, टीएमसी के पास 14 सीटें हैं। दूसरे राउंड में एक अकेले नदिया जिला ही है जहां बीजेपी टीएमसी से आगे है। मतुआ बहुल नदिया की विधानसभा की 17 सीटें हैं, बीजेपी के पास 9 सीटें हैं, टीएमसी के खाते में 8 सीटें हैं। 249 में 200 सीट का टारगेट अचीव करना मुश्किल लगता है। पहले राउंड में 110 सीटें जीतने का बीजेपी का दावा अगर सच भी हो गया तो दूसरे राउंड में बीजेपी को 90 सीटें चाहिए। मोदी के लिए यह मैथमेटिक्स का चुनाव नहीं, मोदी के लिए यह केमिस्ट्री का चुनाव है। प्रधानमंत्री को मालूम है कि सिर्फ मैथ से बंगाल नहीं जीत सकते, इसीलिए वो केमिस्ट्री लगा रहे हैं। केमिस्ट्री का फॉर्मूला सेट करने के लिए ही मोदी बानगांव में मतुआ समाज की ठाकुरबाड़ी में जाकर मत्था टेकते हैं। बंगाल की संस्कृति से बीजेपी की केमिस्ट्री दुरुस्त करने के लिए ही मोदी बेलूर मठ में जाकर स्वामी रामकृष्ण परमहंस
और स्वामी विवेकानंद की स्मृतियों के आगे शीश नवाते हैं। हुबली नदी में मोदी का बोट राइड करना भी इसी का हिस्सा है। और बंगाल के आम लोगों की पसंदीदा झालमुड़ी खाने का महत्व क्या है, ये भी मोदी को मालूम है। बंगाल चुनाव में नरेंद्र मोदी ने बंगाली हिंदू समाज के हर एस्पेक्ट को टच किया है। इसी केमिस्ट्री के दम पर बीजेपी 294 में से 200 सीटें जीतने का टारगेट बनाकर चल रही है। आज बंगाल को आपके एक वोट की जरूरत है। बंगाल को आपके एक वोट की जरूरत है। आप हमें आशीर्वाद दीजिए, अपना वोट दीजिए। हम आपको टीएमसी से आजादी दिलाएंगे। आजादी टीएमसी के महाजंगल राज से, आजादी टीएमसी के भय से, आजादी टीएमसी के भ्रष्टाचार से, आजादी बेटियों पर अत्याचार से, आजादी बेकारी और बेरोजगारी से, आजादी लूटती भर्ती परीक्षा से, आजादी घुसपैठियों के कब्जे से, आजादी दंगाइयों और मस्तानों से। दूसरी तरफ ममता बनर्जी हैं जो ताल ठोक कर कह रही हैं कि मोदी मंत्रिमंडल के सारे मंत्री और एनडीए के 19 मुख्यमंत्री मिलाकर भी बीजेपी को बंगाल का चुनाव नहीं जितवा सकते। ममता के तेवर दिनों दिन तीखे होते जा रहे हैं। এত লোকের নাম কেটেও লজ্জা নেই, এত লোকের নাম কেটেও লজ্জা নেই। তার উপরেও বলছে স্লো ভোটিং করো। 2000 ভোট দেওয়ার পর ইভিএম মেশিন খারাপ করে দিচ্ছে, আর যদি আপনি এটাকে চালু করে রাখেন সেখানে বিজেপির চিপ ঢুকিয়ে দিচ্ছে। সেই জন্য কি করতে হবে? মেশিন খারাপ হলে সে মেশিনে ভোট হবে না। মানুষকে কষ্ট করে একবার আসতে হবে, কারণ আপনাদের এই ভোটটা হচ্ছে অধিকার রক্ষার লড়াই, সম্পত্তি রক্ষার লড়াই, পরিবার বাঁচানোর লড়াই, গণতন্ত্রের লড়াই, সাংবিধানিক অধিকার রক্ষার লড়াই। ममता बनर्जी अपने चुनाव क्षेत्र भवानीपुर में कल अपना भाषण बीच में छोड़कर चली गई थी। 15 साल में ऐसा पहली बार हुआ है। आदमी नहीं था, कुर्सी था, जनता नहीं था। कुर्सी था, स्टेज था, एलईडी लाइट था, 500 पुलिस था, 50 पत्रकार था, कैमरा था, जनता नहीं था, उसलिए भागी। क्या बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी के पैर उखड़ रहे हैं? चुनाव प्रचार के आखिरी वीकेंड पर आखिरी संडे को ममता बनर्जी की आखिरी पदयात्रा की भीड़ देखकर ऐसा नहीं कहा जा सकता। आखिरी संडे ममता के लिए प्रचार करने अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे। रोज ट्रंप हमारे देश को गाली देता है, रोज ट्रंप मोदी जी को गाली देता है। मोदी जी की हिम्मत नहीं है कि ट्रंप के खिलाफ एक शब्द बोल दें। मोदी जी की हिम्मत नहीं है ट्रंप के खिलाफ एक शब्द बोल। इतना कायर प्रधानमंत्री 75 साल में हमारे देश में कभी नहीं आया जितने कायर मोदी जी हैं, कभी नहीं आया। मोदी को कायर कह देना, वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री को गाली दे देना, केजरीवाल ने वो कर दिया जो बीजेपी के वोट को और बढ़ा सकता है। बंगाल चुनाव अभी भी ओपन है। इसे बीजेपी की तरफ झुकाने के लिए मोदी आखिरी मिनट तक प्रचार कर रहे हैं। आज बनगांव से मैं डंके की चोट पर घुसपैठियों को चेतावनी देना चाहता हूं। जो भी अवैध तरीके से बंगाल में घुस आया है, जो फर्जी डॉक्यूमेंट लेकर यहां रह रहा है, वो 29 अप्रैल से पहले बंगाल और हिंदुस्तान छोड़ दे, वरना 4 मई के बाद हर घुसपैठियों को खदेड़ा जाएगा।
टीएमसी किसी भी घुसपैठियों को बचा नहीं पाएगी। फाइनल राउंड की वोटिंग से पहले मोदी का रोड शो कोलकाता के जिस जिस रास्ते से गुजरा वो भगवामय दिखने लगा। आज प्रधानमंत्री जी आए, उसका बाद वो फूल मिठाई देके माँ का पूजा किया, उसका बाद माँ का आरती किया पंच प्रदीप से, और उसका बाद पंडित जी उसका आशीर्वाद दिया, चरणामृत दिए। फिर वो गया शिव जी का मंदिर में, वहाँ पर खुद वो माला चढ़ाया शिव जी को। उसका बाद पंडित जी उसको आशीर्वाद दिया, शिव जी का चरणामृत दिया। उसका बाद हम लोग एक तो छोटा सा गिफ्ट उनको दिया, माँ का फोटो हम लोग का तरफ से वो लिया, ग्रहण किया। फिर सबको प्रणाम करके वो निकल गया। बहुत खुश है, मंदिर कमेटी और मंदिर शिवायत का तरफ से हम लोग सब बहुत खुश है। ये पहले दफा कोई प्रधानमंत्री हम लोग का मंदिर में आया है। इसका पहले 31 दिसंबर 2025 में अमित शाह जी आया था, तो हम लोग कभी नहीं सोचा ये प्रधानमंत्री आएंगे। अच्छा तो बहुत महसूस अच्छा हुआ, टीवी में देखते हैं, डायरेक्ट देखे हैं देश का प्रधानमंत्री, अच्छा तो बहुत लगा। ये वाला मिठाई लिए हैं, हाँ 200 रुपये का पेड़ा लिए हैं, धूपकड़ी लिए हैं, मैंने धूपकड़ी तो पेड़ा मिलेगा 200 रुपये का हुआ, और पैसा भी दे दिया है, और उन्हें मतलब गंगा पानी दिया, हाथ धोआ, फिर मंदिर में गए। फाइनल राउंड में मोदी और ममता के बीच 3 M की लड़ाई है। पहला M यानी मतुआ, दूसरा M यानी महिला, तीसरा M यानी मुसलमान। नादिया नॉर्थ 24 परगना और साउथ 24 परगना, इन 3 जिलों में विधानसभा की 30 सीटें मतुआ बहुल है। यहाँ मतुआ नाम शूद्र समुदाय के वोटर जाति और हार डिसाइड करते हैं। बांग्लादेश से आए मतुआ को मोदी ने CAA कानून बनाकर नागरिकता दी है। बंगाल में SIR हुआ तो हजारों मतुआ के वोट कट गए। ममता बनर्जी इस बात को भुना रही हैं। वो मतुआ समाज में तृणमूल की पैठ बढ़ा रही हैं। मतुआ बहुल 30 सीटों में से 17 सीटें फिलहाल टीएमसी के पास हैं। 2021 में 13 सीटें बीजेपी ने जीती थी। 2024 के लोकसभा चुनाव हुए तो बीजेपी ने 16 सीटों पर लीड ली। टीएमसी की लीड घटकर 14 सीटों पर रह गई थी। बानगांव के मतुआ मंदिर में मत्था टेककर मोदी ने मतुआ वोटर्स को भरोसा दिया कि उनका ख्याल कोई रख सकता है तो बीजेपी ही रख सकती है। ममता और तृणमूल मतुआ समाज का भला नहीं कर सकते। मैं मतुआ, नाम शूद्र और अन्य सभी शरणार्थी परिवारों से कहूंगा, आपको नागरिकता भी मिलेगी, आपको पक्का एड्रेस मिलेगा, आपको हर वो कागज मिलेगा, हर वो हक मिलेगा जो किसी भी भारतवासी को, देश के नागरिक को मिलता है। ये मोदी की गारंटी है। दूसरा M यानी महिला सबसे महत्वपूर्ण है। बंगाल में कुल 6,82,51,008 वोटर हैं। इनमें से 3,33,14,628 महिला वोटर हैं। इनका परसेंटेज 48.81% है। महिला वोटर मोदी का स्ट्रांग पॉइंट है, लेकिन मोदी का महिला कार्ड बंगाल आकर फेल हो जाता है। ममता बनर्जी खुद महिला मुख्यमंत्री हैं। ममता की कैबिनेट में महिला मंत्रियों के पास अहम पोर्टफोलियो है। ममता सरकार की आधी योजनाएं महिलाओं के लिए है। ममता सरकार हर महिला के खाते में हर महीने 1500 रुपए भेजती है। ममता की पार्टी महिलाओं को सबसे ज्यादा टिकट देती है। लोकसभा में तृणमूल की 11 महिला सांसद हैं। राज्यसभा में तृणमूल की 6 महिला सांसद हैं। महिला वोट दूसरे राउंड की सभी 142 सीटों पर असरदार है। 2021 के चुनाव में ममता की पार्टी को 50% महिलाओं के वोट मिले थे। बीजेपी को बंगाल की 36% महिलाओं ने सपोर्ट किया था। ये समीकरण पलटने के लिए मोदी को 14% महिला वोट का स्विंग कराना पड़ेगा। क्या यह संभव है? यह हमने कोलकाता की महिला वोटर से पूछा। अब की बार के चुनाव में किस विषय पे वोट दे रहे हैं? महिलाएं क्या सोच रही हैं? सरकार बरकरार बदल रही है, ममता बेहतर कि मोदी बेहतर? मोदी। सवाल ये है कि महिला क्या सोच रही है इस चुनाव में? हम तो सोच रहे हैं बीजेपी जीतेंगे। हाँ, ये सोच रहा है। ये सोच रहे हैं? हाँ। किस बात पे आपको लग रहा है कि ये बदलाव होगा? इस बात पे ये तो 5 साल तो हम तृणमूल का काज देखा है ना, इसलिए सोचा है बीजेपी आएंगे तो कुछ अच्छा काम होगा। अच्छा काम। हाँ। तो महिला ममता की बहुत सपोर्टर मानी जाती थी, क्या वो बदल रहा है माहौल?
हाँ बदल होगा। महिला क्या सोच के वोट दे रही है? क्या ये चुनाव महिलाओं के लिए पहली बार से कुछ अलग है? हाँ अलग तो होगा ही। हाँ, क्या लग रहा है? पहले क्या कहेंगे बोलेंगे होने क्या बात। लंबी सी मुस्कुराहट के बाद आप बताइए क्या सोच के वोट दें? जो हमारे लिए उन्नति करेगा वही को वोट देंगे। तो उन्नति हुई है पिछले 5 साल में या कुछ बदलाव देख रहे हैं? बदलाव जो हुआ है अच्छे हुआ है कि बुरे हुए हैं तो नहीं बता सकते। बदलाव हुआ है लेकिन कुछ अच्छा हुआ है, बहुत बुरा भी हुआ है। मैम क्या करते हैं आप? प्रोफेशनल हैं, कलकत्ता में रहते हैं? बिजनेस में हैं, कलकत्ता में ही रहते हैं। एक फीमेल जो बिजनेस करती है, कलकत्ता में रहती है, क्या सोच के वोट कर रही है अब की बार? क्या चल रहा है महिला के मन में? अभी तो फिलहाल सोच ही रहे हैं कि कुछ बदलाव आए, बट आ तो नहीं रहा है कुछ, और जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, सबको सब पता ही है। ममता दीदी भालो कि मोदी भालो? बाबा क्या लगता है आपकी बेटी क्या बोलेगी? मोदी। मोदी बोलेगी। हाँ ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, क्या होगा? कुछ भी हो सकता है। अच्छा, श्योर शॉट नहीं है आपकी बात? नहीं। विषय क्या होगा? अगर महिला वोट कर रही है तो किसी योजना के नाम पे कर रही है, किसी और बात पे कर रही है, उन्नयन पे कर रही है, क्या सोच के वोट कर रही है? उन्नयन भी है, फिर महिला की जो सुरक्षा है उसके ऊपर भी जोर होना चाहिए। हाँ होना चाहिए। सुरक्षा एक बड़ा विषय है। हाँ 100%। मैम दिल्ली रहती हैं, माता जी को वोट दिलवाने के लिए दिल्ली से आए हैं। माता जी की उम्र है 81 साल। अब की बार वोट इतना जरूरी कैसे हो गया कि आप 81 साल की महिला को यहाँ लेकर आए? नहीं, मेरा कोई ये नहीं था, मेरी मम्मी का जोश था। अच्छा। देने के लिए। हाँ। तो मैंने इनका नहीं कर पाई। अच्छा। हाँ। क्या कहा काकी माँ ने? वो बोल रही थी मुझे जाना है, वोट देना है। देखिए सत्य का जीत होना चाहिए। सत्य का जीत जरूर। नहीं हो पा रहा है। सत्य धर्म का सत्य जो है ना, हाँ। उसका जीत होना चाहिए, बस यही होना चाहिए। बहुत बड़ी बात कह दी, धर्म के सत्य की जीत होनी चाहिए। अब बात तीसरे अहम यानी मुसलमान की। दूसरे फेज की 59 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान 25% या उससे अधिक है। 59 मुस्लिम बहुल सीटों में से 58 सीटें टीएमसी के पास है। 2021 में केवल एक सीट आईएसएफ ने जीती थी। मुस्लिम सीटों के मैथमेटिक्स से साफ है कि यहां ममता के वोट बैंक की तोड़ बीजेपी के पास नहीं है। बीजेपी की एक ही कोशिश है, मुस्लिम पोलराइजेशन का काउंटर करने के लिए हिंदू पोलराइजेशन करो और हिंदू वोट को बंटने मत दो। मोदी जी ने 550 साल के बाद यहां पर राम मंदिर बनाया, और ये ममता दीदी अपने चेले चपाटे हुमायूं कबीर से बाबरी मस्जिद बनवाना चाहती है। ममता दीदी कान खोलकर सुन लो, बंगाल भारत की भूमि में है। जब तक एक भी भाजपा का कार्यकर्ता जिंदा है, हम बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे, नहीं। ममता की दिक्कत यह है कि इन्हीं मुस्लिम बहुल सीटों पर लेफ्ट भी जोर लगा रहा है। राहुल गांधी भी ममता के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। राहुल गांधी जब टीएमसी के राज को गुंडा राज कहते हैं तो कांग्रेस को फायदा हो या ना हो, टीएमसी को घाटा जरूर होता है। वोट बंटने का फायदा बीजेपी को मिलता है। राहुल गांधी एक फेलियर, भाजपा उसको पप्पू कहते हैं ना, ठीक कहते हैं, क्योंकि जिस स्टेट्स पे उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी था, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, वो रोक नहीं सका भाजपा को, हार गए। और यहाँ पर दीदी रोक रहे हैं, वो वोट काट के भाजपा को एडवांटेज देने के लिए यहाँ पर घूम रहे हैं। वो तो गद्दारी कर रहे हैं, लेकिन नेशनल पॉलिटिक्स में हम लोग गद्दारी नहीं करता है। वो भाजपा, हम लोग उसको रेस्पेक्ट करता हूँ, भाजपा उसको पप्पू बोलता है और वो एस्टेब्लिश कर रहा है। बंगाल चुनाव के फर्स्ट राउंड की सीटों पर हुमायूं कबीर का भी स्टेक था, ओवैसी की पार्टी का भी स्टेक था, लेकिन सेकंड राउंड की मुस्लिम सीटों पर ममता के साथ लेफ्ट और कांग्रेस ही थोड़े असरदार हैं। बीजेपी के लिए विन विन सिचुएशन ये है कि लेफ्ट और कांग्रेस मुस्लिम वोट डिवाइड करे, हिंदू वोट को इकट्ठा करके बीजेपी जीत जाए। मोदी को, अमित शाह को, ममता को, राहुल गांधी को, सबको देख सुन लेने के बाद
बंगाल का वोटर अपना मन बना चुका है कि 29 तारीख को वोट किसे देना है। अब किसी के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं बचा है। 4 मई को क्या होगा बंगाल डिसाइड कर चुका है।